तो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू साइंस वाला जूनियर एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 4 आज हम करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट। तो ये आपकी क्यूरियोसिटी जो न्यू बुक रिलीज की है एनसीईआरटी ने, उसी में से लिया गया। तो बेटा इसमें जो चैप्टर है ना, इसमें हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना। तो एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो इलेक्ट्रिसिटी आप यूज करोगे, फिर से मैं बता रहा हूँ, वो आप यूज करोगे सिर्फ और सिर्फ सेल से जो इलेक्ट्रिसिटी निकलती है। आपने कोई और जो इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका सोर्स यूज नहीं करना है आपने, राइट। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे राइटली फ्रॉम हियर। तो हम देखते हैं कि चैप्टर की बिगनिंग है ना जो आपकी, वो होती है यहाँ पर ना, आप देखो ये मालगाड़ी के ना डिब्बे रखे हुए हैं, है ना। ये रेलवे की लाइन है, उसके ऊपर मालगाड़ी के डिब्बे हैं, और यहाँ पर ना एक क्रेन जैसा कुछ ऑब्जेक्ट है ना। तो यहाँ पर क्रेन जो है ना, इसके साथ ये हैवी ऑब्जेक्ट्स को उठाया जा रहा है। असल में ये पिक्चर क्या डिपिक्ट करती है, ये आपकी जो थिंकिंग है, थॉट प्रोसेस है, उसको ये प्रोवोक करती है कि ये क्या है। पहले तो आप ये देखिए ना, है ना। तो ये हैवी मेटल का कुछ मटेरियल है, आई थिंक इट इज ये पाइप है या कुछ शीट्स वगैरह है रोल्ड। तो इसको कैसे उठाया जा रहा है, ये हैवी इलेक्ट्रोमैग्नेट की हेल्प से इसको उठाया जा रहा है। और साथ में यहाँ पर एक साइंस एग्जीबिशन लगा हुआ है, तो वहां पर टाइटल है लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो अगर आप बड़े ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पर देखिए ये ना हमारे पास ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ठीक है, क्रेन है, उसके आगे इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा है। तो उसकी हेल्प से हमने एक खिलौना मॉडल बना रखा है, जिसकी हेल्प से हम मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह तक उठा के रख सकते हैं। तो स्टार्टिंग यहीं से होती है कि हम थोड़ा सा अपने ब्रेन को शेक करें, ओके, और इससे हमें पता चले कि हम चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। अब नेक्स्ट है प्रोब एंड पॉन्डर, सोचें और समझें। अभी स्टार्टिंग में इन्होंने हमें ना कुछ क्वेश्चंस, जो फर्स्ट पेज है ना इस चैप्टर का, उसमें कुछ क्वेश्चंस जो है ना वहां पर लिख रखे हैं, रेज किए हुए हैं, और कुछ क्वेश्चंस हमने खुद रेज करने हैं। जो आपने रेज करने हैं ना क्वेश्चन, वो मैंने यहाँ पर लिख छोड़े हैं। तो पहला है कि इफ वी डोंट हैव एन इलेक्ट्रिक लैम्प, हाउ कैन वी नो इफ करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट। तो हमारे पास लास्ट ईयर हमने किया था, सर्किट बनाया सिंपल सा, दो सेल लिए, उसके साथ तारें लगाई, बल्ब लगाया, और हमने बता दिया कि इलेक्ट्रिसिटी वहां पर फ्लो कर रही है, राइट। लेकिन अगर हमने बिना बल्ब के ऐसा करना तो कैसे करेंगे? कैन वी मेक मैग्नेट्स दैट वर्क फॉर अ शॉर्ट टाइम? क्या हम ऐसा मैग्नेट बना सकते हैं जो सिर्फ थोड़ी समय के लिए मैग्नेट रहे, उसके बाद मैग्नेटिज्म उसका खत्म हो जाए? तो बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? वी कैन बर्न फ्यूल टू गेट हीट, बट हाउ डू इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस प्रोड्यूस हीट? तो क्या ऐसे है कि हम हीट पैदा करने के लिए ना फ्यूल को बर्न करते हैं? तो क्या ऐसे भी पॉसिबल है कि हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऐसे बनाएं जो हीट प्रोड्यूस करें? यस, इट इज पॉसिबल। हाउ कैन वी टेल इफ अ बैटरी और सेल इज डेड? कैन वी चार्ज ऑल बैटरीज अगेन? तो ये क्वेश्चन जो है ना, कि क्या हम बैटरी या सेल जो है जब डेड हो जाता है, उसमें काम करना बंद करती है, तो हम कैसे बता सकते हैं कि वो डेड हो गया? तो क्या हम फिर से बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, राइट? तो अगर कर सकते हैं तो कैसे, ऐसी कौन सी बैटरी होती है? और उसके बाद ना आपके दिमाग में उसने क्वेश्चन बोल दिया है, उछाल दिए हैं, शेयर योर क्वेश्चन। तो अब आपको बोला गया कि आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आते हैं वो बताइए, है ना। ये स्टार्टिंग हमने कर दी है चैप्टर की, उससे पहले के क्वेश्चन है। हाउ डज एन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म? तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है ना, वो मैग्नेटिज्म कैसे प्रोड्यूस करता है। इज इट पॉसिबल टू क्रिएट मैग्नेट एट होम? क्या घर पे हम मैग्नेट बना सकते हैं? व्हाई डू इलेक्ट्रिक वायर समटाइम गेट हॉट? कई बार इलेक्ट्रिक वायर जो है गर्म क्यों हो जाती हैं? व्हाट इज इनसाइड अ बैटरी दैट हेल्प्स इट टू गिव पावर टू अ टॉर्च और टर्च? तो क्या होता है बैटरी के अंदर, जो आपका सेल आप यूज करते हो, क्या चीज है उसके अंदर जो कि वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है, पावर दे रही है किसी भी टॉर्च को या टॉर्च? कैन वी रीयूज ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स और ओनली सम ऑफ देम? क्या हम बार बार एक ही सेल को यूज कर सकते हैं या कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं? बट हैपन्स इफ टू मच इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू अ वायर? क्या होगा अगर ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए किसी वायर में से? व्हाई डू टॉर्च बैटरी स्टॉप वर्किंग आफ्टर सम टाइम? ठीक है, टॉर्च की बैटरी जो है कुछ समय के बाद बंद क्यों कर देगी चलना? हाउ डू क्रेन्स यूज इलेक्ट्रिसिटी टू लिफ्ट हैवी आयरन मटेरियल? तो आपने पुरानी मूवीज या इंग्लिश मूवीज में देखा होगा कि जो विलेन है ना, वो लेकर आता है अपनी एक क्रेन, उसके आगे एक बड़ा सा मैग्नेट लगा है, तो वो कार को हीरो के समेत ही उठा लेता है ना। तो वो कार को कैसे उठा लेता है, ठीक है, तो उसमें कार में बड़ा सा मैग्नेट लगा रहता है, राइट। तो वो हम देखेंगे कि कैसे ये सारी चीजें पॉसिबल रहती है। तो चैप्टर की बेटा बिगिनिंग क्वेश्चंस होती है, उसके बाद हमारा जो टॉपिक शुरू होता है। इट वाज अ डे ऑफ साइंस एग्जीबिशन। तो साइंस एग्जीबिशन लगा हुआ है स्कूल में, ठीक है, प्रदर्शनी लगी हुई है। द होल स्कूल वाज फुल ऑफ एक्साइटमेंट। सभी बच्चे जो बहुत खुश थे, एक्साइटेड थे। मोहिनी एंड आकाश अलोंग विद देयर फ्रेंड्स विजिटेड डिफरेंट स्टॉल्स, लुक्ड एट मॉडल्स एंड आस्क्ड क्वेश्चंस एंड टुक नोट्स। तो अब दो बच्चे हैं, मोहिनी और आकाश, वो क्या है, अपने फ्रेंड्स के साथ ना हर स्टॉल के पास बारी बारी से जा रहे हैं। उन्होंने मॉडल देखे वहां पर, राइट, और जो मॉडल देखते हैं उसके ऊपर वो क्वेश्चन जरूर करते हैं। बेटा देखो, अगर आप किसी चीज के ऊपर व्हाई, हाउ, ये क्वेश्चन नहीं ना करते, तो इसका मीनिंग आप सीख नहीं पाओगे, ठीक है। तो यहीं पर ये बात प्रोवोक करने के लिए उन्होंने लाइन लिखी है, एंड टुक नोट्स। उसके बाद उसमें से छोटी छोटी लाइन लिखते हैं कि इसमें से हमें क्या चीज इंपॉर्टेंट लगी, या हमें ऐसा कौन सा क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ रहा है। वन सिंपल मॉडल caught their attention। तो एक सिंपल सा मॉडल रखा हुआ था जिसने उनको अट्रैक्ट किया। इट वाज वर्किंग मॉडल ऑफ ए लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट शोन बाय देयर सीनियर सुमाना, ठीक है। तो सुमाना वहां पर थी, तो उसने क्या देखा कि वहां पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्रेन का मॉडल रखा था। इस चीज ने उनको बहुत अट्रैक्ट किया,
ठीक है, ये उनकी एक सीनियर थी सुमाना, उसने बनाया था, ठीक है, राइट। तो ये वही है जो हमने चैप्टर में स्टार्टिंग में डिस्कस किया था ना, ये देखिए ये क्रेन है, राइट। तो ये क्रेन में क्या है, आगे इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा, तो जब इसको ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट चल पड़ता है, जब ऑफ करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बंद हो जाता है। तो ये कैसे हो रहा है ना, ये अभी हम सीखेंगे भाई, ठीक है। तो ये हम सीखने जा रहे हैं। तो इन द मॉडल इंस्टेड ऑफ हुक लाइक अ नॉर्मल क्रेन देयर वाज अ आयरन नील। तो पहली बात तो क्लियर कर दें कि मॉडल में क्या है, वहां पर नॉर्मल क्रेन में क्या होती है, आगे हुक लगी रहती है, राइट। और हुक के आगे जो है हम कोई बड़ी सी रस्सी आयरन की या कुछ बेल्ट वगैरह बांध के उससे सामान को उठाते हैं। द नेल वाज रैप्ड विद वायर एंड कनेक्टेड टू अ बैटरी। इंडीड वहां पर क्या है कि एक नेल थी, उसके ऊपर एक तार लिपटी हुई थी, ठीक है, और वो बैटरी से कनेक्टेड थी, फर्दर मीनिंग हमने बैटरी बना रखी है। ये देखिए ये बैटरी है, ये आगे इलेक्ट्रोमैग्नेट है, राइट। व्हेन सुमाना क्लोज द सर्किट द नेल स्टार्टेड अट्रैक्टिंग आयरन पेपर क्लिप्स लाइक अ मैग्नेट। तो जैसे ही सुमाना ने सर्किट क्लोज किया, सर्किट क्लोज करने का यहाँ पर मीनिंग है कि उसने स्विच ऑन कर दिया सेंस को, ठीक है, वहां पर करंट फ्लो होना शुरू हुआ। तो नेल्स ने क्या किया, जो उसने नेल से जो बनाया हुआ जिसके ऊपर उसने तारे लपेट रखी थी, उसने क्या किया, वो लोहे की जो क्लिप्स है उसको उसने अटैक करना शुरू कर दिया, उसने मैग्नेट का काम करना शुरू कर दिया। व्हेन शी ओपन द सर्किट द क्लिप्स फेल आउट। तो जब उसने सर्किट ओपन कर दिया मीनिंग उसने स्विच ऑफ कर दिया, तो एकदम से क्या हुआ, क्लिप्स जो थे सारे के सारे नीचे गिर गए। मोहिनी एंड आकाश वर अमेज। तो मोहिनी और आकाश जो है बहुत हैरान हुए इस बात पे। दे रिमेंबर्ड व्हाट दे हैड लर्नड इन ग्रेड 6। तो अब उनको पिछली क्लास की जो लास्ट क्लास उन्होंने 6 में पढ़ा था ना, वो उनको याद आ गया कि उन्होंने देखा था कि मैग्नेट जो है ना वो आयरन या आयरन से बनी चीजें, या आयरन निकल कोबाल्ट है ना, 3 मेटल्स होते हैं, उनको तो अट्रैक्ट करता है, बट हियर देयर वाज नो मैग्नेट। तो उन्होंने देखा यहाँ तो मैग्नेट है ही नहीं है भाई, ठीक है। तो इसने तो सिर्फ एक नेल के ऊपर तारे लपेट रखी है और वो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करो और वो मैग्नेट में कन्वर्ट हो रही है, जस्ट अ वायर एंड बैटरी। तो वहां पर तो सिर्फ एक तार और एक बैटरी है। दे गॉट सो एक्साइटेड दैट दे वांटेड टू ट्राई द एक्टिविटी देमसेल्फ। तो अब उनके दिमाग में ये बात आ गई कि उनको इतनी एक्साइटमेंट हुई, इतने उत्तेजित हुए वो, कि उन्होंने सोच लिया कि अब हम क्या करेंगे, हम ये एक्टिविटी खुद करेंगे, ठीक है। तो आगे अब हम देखेंगे कैसे एक्टिविटी करनी है। तो बेटा यहाँ से ओरिजिनली आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर एक सबसे पहले ना आते ही एक एक्टिविटी है 4.1, डज एन इलेक्ट्रिक करंट हैव अ मैग्नेटिक इफेक्ट। तो क्या जो विद्युत धारा है, जहाँ जो करंट की, जहाँ से हम करंट पास कर रहे हैं किसी भी कंडक्टर में से, तो क्या उसका कोई चुंबकीय प्रभाव रहेगा, क्या वो आयरन की नेल्स को अपनी ओर अटैक करेगी, जहां उसमें कोई चुंबक जैसा प्रभाव पैदा होता है जब हम किसी भी कंडक्टर में से करंट पास करते हैं। तो लेट अस इन्वेस्टिगेट। तो हमें क्या क्या चाहिए, एक मैग्नेट कंपास चाहिए। मैग्नेटिक कंपास का आपको पता है कि वो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन शो करती है, एंड इट इज क्वाइट सेंसिटिव टुवर्ड द आयरन। जो भी मैग्नेटिक चीजें होती है उसके लिए बहुत सेंसिटिव रहती है और एक झट से अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। एक इलेक्ट्रिक सेल चाहिए हमें, एक सेल होल्डर चाहिए, 2 ड्राइंग पिन चाहिए हमें, सेफ्टी पिन चाहिए, 2 नेल्स चाहिए, 2 कनेक्टिंग वायर चाहिए हमें, ठीक है, एंड 2 पीसेस ऑफ कार्डबोर्ड चाहिए। तो ये देखिए, ये हमने ना लास्ट आपने याद किया होगा कि अपने 7th क्लास में ना हमने क्या किया था, हमने एक स्विच बनाया था, ये वही स्विच बनाया हुआ है। ये देखिए ये सर्किट हमने पूरा बना लिया, और ये हमने क्या कर रखी है, ये नॉर्थ एंड साउथ को ये हमारी जो कॉम्पास है ये डायरेक्शन शो करिए, और यहाँ पर क्या है, ये बीच में ये कंडक्टर, कंडक्टर में नहीं कोई सी भी वायर, राइट। इतना कंफ्यूज नहीं होना आपने। मेक अ स्विच यूजिंग 2 टाइम पिन्स, 1 सेफ्टी पिन एंड 1 पीस ऑफ द कार्डबोर्ड जस्ट लाइक यू डिड इन ग्रेड 7। तो ये आपको सामने क्लियर है कि आपने कैसे सर्किट बनाना है। अब ऑब्वियसली जब इसको हम इस पिन को, ये जो हमने सेफ्टी पिन है ना, ये अभी तो सर्किट क्या है, ओपन है, जैसे हम इसको टच करेंगे तो ऑब्वियसली इसमें से करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। तो करंट फ्लो करने पर क्या होगा, लेट अस सी। अब क्या होता है कि फिक्स 2 नेल्स टू द पीस ऑफ द कार्डबोर्ड एज शोन इन। तो हमने एक कार्डबोर्ड के पास ऐसे क्या किया, एक नेल के ऊपर ऐसे सारा सर्किट जो है ऐसे बांध रखा है, ये हमारा कंडक्टर है। स्ट्रेच द लॉन्ग कनेक्टिंग वायर बिटवीन द 2 नेल्स। तो इसके बीच में हमने एक वायर जो है वो कॉपर की बांध रखी है, सो दैट इट कैन स्टे अबव द सरफेस ऑफ द कार्डबोर्ड। तो कार्डबोर्ड की थोड़ी सी सरफेस से ऊपर इसको रहना चाहिए। अटैच वन ऑफ द वायर एंड ऑफ द वायर टू द सेल होल्डर एंड अदर एंड ऑफ द टू द स्विच। तो ये आपके सामने मिनी सर्किट कंप्लीट करना है। कनेक्ट द स्टार्ट वायर बिटवीन द सेल एंड द स्विच, प्लेस अ मैग्नेटिक कंपास जस्ट बिलो द वायर बिटवीन द 2 नेल्स। तो जैसे ही हम इसमें से सर्किट इसका कंप्लीट करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे, सर्किट कंप्लीट हो गया, सर्किट इज क्लोज्ड। तो आप देखोगे, ये देखिए ना यहाँ पर क्या है, कंपास की डायरेक्शन कुछ और थी, अब इस बार डायरेक्शन कुछ और आ गई। तो इसका मीनिंग है कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पर हुआ है। क्या हुआ है, यहाँ पर ये जो वायर है ना, ये जो कंडक्टर है, इसके अंदर प्रोड्यूस हुआ मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होने से इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारे पास ये वाली जो वायर है, राइट, सॉरी ये वाला जो मैग्नेट है, ये उसको अट्रैक्ट और रिपेल हो रहा है वहां पर, क्योंकि ये भी मैग्नेट है और ये भी क्या हमारे पास मैग्नेट है। जब 2 मैग्नेट आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली ये मूविंग है, तो ये अपने आप एकदम से मूव करेगा। तो इस एक्टिविटी को हम देखते हैं अभी। मैं आपको एक्टिविटी जो मैंने अलग से भी डाली हुई है वीडियो, इसका मैं लिंक डाल दूंगा आपको, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर फिर से ये एक्टिविटी करेंगे। तो क्या इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है? तो एक्टिविटी जो है इसको इन्वेस्टिगेट करना है। तो बेटा ये हमारे पास ना ये टेक्नोलॉजी है, राइट। ये मैंने क्या किया, एक पाइप बनाई है, कैसे, कागज से, सिंपल A4 पेज को फोल्ड किया और उससे कागज, इसके अंदर मैंने सेल डाल रखे हैं, ये देखिए, राइट। और एक मैंने सिंपल वायर ले ली, ओके। इसमें स्विच नहीं लगाया, इट्स ओके, राइट।
तो ये हमने एक वायर लिया, ये काहे की वायर है, कॉपर वायर। कहाँ से ली मैंने, एक सिंपल वायर जो होती है ना, ऐसी वाली कोई भी वायर, ठीक है, उसमें से मैंने ये कॉपर वायर जो है ये निकाल ली थी। ये देखिए, ये मेरे पास है कॉपर वायर, ठीक है, इसमें से एक वायर मैंने निकाली थी। राइट, सब कुछ सामान जो है जो हमारे पास घर में अवेलेबल रहता है, सिर्फ एक कंपास लानी पड़ेगी आपको। ये कंपास बहुत सेंसिटिव है, मेरे पास 2 कंपास और भी पड़ी थी, लेकिन ये इतनी ज्यादा सेंसिटिव नहीं है, तो इसलिए मैंने इनको यूज नहीं कर रहा। तो अगर ये मैंने ना इसके पास लेकर जाऊंगा तो इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी, ये देखिए, ठीक है, बिकॉज हमने एक्टिविटी क्या करनी है कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है उसमें मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। तो ये एक्टिविटी बेटा 8th में भी है, 10th में भी है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। राइट, तो फिर इसमें होगा क्या, तो हमने ये जो इसको कनेक्शन देने हैं, राइट, हमने सेल के ऊपर इसको कनेक्शन दे दिए, ये मैंने नीचे कनेक्शन दे दिया इसको, राइट, और इसी के साथ ये जब मैंने इसको नीचे कनेक्शन दिया तो साथ में ऊपर भी मैंने इसको कनेक्ट कर देना, ये मैंने इसको कर दिया ऊपर कनेक्ट। तो कनेक्ट करते ही अब मैं इस कंडक्टर को ना इसके पास लेकर आऊंगा, ये देखिए, मैं इसको टच नहीं कर रहा, तो ये मूव कर रहा है। राइट, ये देखिए मैंने इसको बंद कर दिया। ओके, तो ये जो मूवमेंट हो रही है ना इसके अंदर, ये देखिए, ये अपने आप में एक मैग्नेट है ना। आपको पता है कंपास मैग्नेट होती है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन शो कर रहा है, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ, और ये है साउथ। तो ये वायर जो है ना इसमें मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मैग्नेटिज्म, इसके मैग्नेटिज्म, इसको मैं खड़ा करता हूँ फिर से, किसी को डाउट है तो ये देखिए, बिल्कुल इसको स्टैंड बाय पे ले आया। राइट, इसका मैग्नेटिज्म और इसका मैग्नेटिज्म आपस में इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। जब ये दोनों का मैग्नेटिज्म इंटरेक्ट करता है आपस में, तो फिर ये कंपास हिलती है। राइट, तो ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है ना, इसको और किसने डिस्कवर किया था, एक हमारे साइंटिस्ट थे। बड़ी मजेदार बात है कि आपने ये जो एक्सपेरिमेंट कर लिया ना, राइट, ये वाली कंपास थोड़ी कम सेंसिटिव है, इसलिए मैं इसको यूज नहीं कर रहा। तो हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, हिज नेम वाज हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टर्ट, ठीक है। तो ये डेनमार्क के रहने वाले थे, तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा था, ठीक है। ये जो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ ना, ये लगभग आज से 200 साल पहले किया था किसी ने। राइट, तो ये वाला एक्सपेरिमेंट जो है ना, कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उससे मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, इसको हेनरी हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टर ने बनाया था कि इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। तो आज आपने वो वाला एक्सपेरिमेंट देख लिया। तो बेटा यहां से हमें क्लियर हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट कॉज करती है। इसके अंदर चार्ज मूव कर रहा है, क्या मूव कर रहा है, चार्ज, मीनिंग इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। जब भी कोई चार्ज मूव करता है वो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है, हमेशा याद रखिए। तो मूविंग चार्ज प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म। राइट, तो एक तो जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इसके अंदर सर्किट कंप्लीट किया, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो उससे इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो होगा, और फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करेगा। तो ये बेटा हमारे पास इतनी सी बात थी, वो मैंने आपको क्लियर कर दी। तो कीप वाचिंग माय चैनल, कीप शेयरिंग। तो बेटा अभी जो मैंने ऊपर आपको एक्टिविटी करवाई ना, है ना, उसमें हमने ऑब्जर्व किया, क्या किया ऑब्जर्व, व्हेन यू क्लोज द स्विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द वायर। तो जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, मीनिंग क्लोज करते हैं सर्किट को, तो वहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक वायर में से करंट फ्लो करता है। चेक द मैग्नेटिक कंपास, तो हम चुंबकीय कंपास को जैसे हम चेक करते हैं, इफ द नीडल मूव्स, हाँ नीडल वहां पर मूव करती है, दैट मींस इलेक्ट्रिक करंट हैज अ मैग्नेटिक इफेक्ट। तो इसका मीनिंग इलेक्ट्रिक करंट जैसे हमने उसमें से पास किया तो वो हमारे पास जो कंपास थी वो हिलनी शुरू हो गई। तो यहां से हमें क्लियर हो गया कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसका मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है, कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव भी रहता है। तो इसमें की पॉइंट्स आपको क्या याद रखने हैं, इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक इफेक्ट। तो पहली बात आपने याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। मैग्नेटिक कंपास, जो चुंबकीय कंपास है, कैन बी यूज टू डिटेक्ट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो सिर्फ एक ही तरीका है हमारे पास कि हम कंपास उसके पास लेकर जाएं, देयर इज नो अदर वे। When current flows through the wire, it creates a magnetic field around it। तो एक बात क्लियर होगी हमें कि जब भी करंट फ्लो करेगा किसी भी तार में से, किसी कंडक्टर में से, तार को ही हमने कंडक्टर बोलना है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र जो है वो प्रोड्यूस करेगी। इफ द नीडल ऑफ द कंपास मूव्स व्हेन द सर्किट इज क्लोज, इट मींस मैग्नेटिक इफेक्ट इज प्रेजेंट। तो जब नीडल जो उसकी कांपना शुरू हो जाए या उसकी नीडल मूव करनी शुरू हो जाए कंपास की, तो इसका सीधा सा मीनिंग है कि वहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट हो रहा है। सिंपल सर्किट इज मेड यूजिंग सेल, वायर एंड नेल्स। और इसको आपने कैसे बनाना है, मैंने आपको ऊपर बना के बता दिया कि आपको नेल्स लेनी है, ठीक है, एक आपको कार्डबोर्ड लेना है, ठीक है,
और आपको एक छोटी सी वायर लेनी है, सेल लेना है, स्विच लेना है, एंड यही सिर्फ सिंपल सी चीजें चाहिए हमारे पास। द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इज अ टेम्परेरी इफेक्ट, हमेशा याद रखिएगा, जैसे हमने स्टार्टिंग में इसका किया था कि मैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है ये एक टेम्परेरी इफेक्ट है। इट अपेयर्स ओनली व्हेन द स्विच इज ऑन एंड करंट फ्लोज, तो ये सिर्फ तभी देखने को मिलेगा जब स्विच ऑन होगा, करंट फ्लो कर रहा होगा। जैसे स्विच ऑफ किया जाएगा तो वहां पर मैग्नेटिज्म वैनिश हो जाएगा, मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा। दिस एक्टिविटी शोज द लिंक बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, और यही एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में क्या आपस में रिलेशनशिप है, क्या आपस में उनका रिलेशन है। अब क्वेश्चन राइज होता है कि ऐसा हुआ क्यों। वैसे तो मैंने ऊपर एक्टिविटी में आपको सारा कुछ बता दिया है, लेकिन फिर भी हम इसको रिपीट कर लेते हैं, ऐसा क्यों हुआ। अ कंपास नीडल इज अ समान मैग्नेट, ठीक है, तो कंपास की जो सुई है वो अपने आप में एक मैग्नेट है भाई, ठीक है, वो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन शो कर रही है, वो मैग्नेट से बनी होती है, ठीक है। इट गेट्स डिफ्लेक्टेड व्हेन अनदर मैग्नेटिक फील्ड इज नियर इट, तो जैसे ही कोई मैग्नेटिक फील्ड इसके पास आता है तो ये डिफ्लेक्ट हो जाती है, सिंपल सी बात है, क्योंकि दोनों के मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेंगे। So when electric current flows through the wire, it creates a magnetic field around the wire. तो जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है किसी वायर में से, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड उस वायर के इर्द गिर्द प्रोड्यूस होता है। दिस फील्ड कॉजेज द कंपास नीडल टू मूव, और इसी फील्ड के कारण कंपास नीडल जो है वो मूव करती है। When the current stops, the magnetic field disappears. तो जो मैग्नेटिक फील्ड वायर के इर्द गिर्द होता है, जैसे ही हम उसको स्विच ऑफ करते हैं करंट को, ठीक है, सर्किट को ओपन कर देते हैं, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड डिसअपेयर हो जाता है और नीडल जो है फिर से अपनी नॉर्मल पोजीशन में नॉर्थ एंड साउथ में आ जाती है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या रहेगी, तो इसको आपने याद रख लेना है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट flows through a conductor, it creates a magnetic field। तो ये कहता है कि जब इलेक्ट्रिक करंट जो है, विद्युत धारा जो है, हम किसी कंडक्टर में से पास करते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है इसके इर्द गिर्द। दिस फील्ड कैन अफेक्ट नियर बाई मैग्नेट, तो ये जो साथ में थोड़ी दूरी पर मैग्नेट पड़ा होता है ये उसको प्रभावित करती है। लाइक अ कंपास नीडल, हमने तो कंपास नीडल यूज किया ना। दिस इफेक्ट डिसअपेयर्स व्हेन द करंट स्टॉप, तो ये इफेक्ट जो हमारा इफेक्ट है ये डिसअपेयर हो जाता है, गायब हो जाता है, जैसे ही हम विद्युत धारा को बंद करते हैं, बिजली को बंद करते हैं। तो इसमें की पॉइंट्स आपने क्या याद रखने हैं। करंट कैरिंग वायर क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड, तो आपने एक मेन बात याद रखनी है कि किसी भी करंट कैरिंग वायर में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र रहता है। अ कंपास नीडल डिफ्लेक्ट ड्यू टू दिस फील्ड, तो ये कंपास नीडल जो है वो इसीलिए डिफ्लेक्ट होगी क्योंकि उस वायर में, उस कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड रहता है। तो सिंपल सी बात, एक बॉटम लाइन आपने याद रखनी है, नो करंट, नो मैग्नेटिक फील्ड, नो डिफ्लेक्शन, ठीक है, सभी जगह पर नो 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 कर दो। अगर करंट नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो वहां पर डिफ्लेक्शन नहीं होगी। सो वी हैव लर्नड अबाउट मैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रिक करंट इज अर्लियर पीरियड, तो हमने मैग्नेट और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जूनियर क्लासेस में पढ़ा था, राइट। I used to think that there was no link between two, तो मुझे कहते हैं जब बच्ची है छोटी सी है ना, तो ये सोच रहे कि मुझे लगता था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में कोई आपस में रिलेशनशिप नहीं है, बट नाउ वी फाउंड दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट आर लिंक, तो यहाँ से उसको पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है, राइट। और ये आज आपको भी पता चल गया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। अब बेटा सबसे बढ़िया बात है कि यहाँ पर ना बुक में आपके बहुत अच्छे टॉपिक दे रखे हैं, तो इन टॉपिक को आपने छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना, अगर आप स्किप करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा क्या है। सो नेक्स्ट इज वी अ साइंटिस्ट, तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म जो है ना, द डिस्कवरी यू जस्ट रिपीटेड द सेम डिस्कवरी दैट अ साइंटिस्ट नेम्ड हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टर मेड इन 1820, ही फाउंड द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर इंटरकनेक्टेड। तो ये बेटा जो हमने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया ना, वायर वाला है ना, वायर को हम पास लेकर आए, किसके बोला, हम पास लेकर आए इसको, जो हमारा कंपास था उसके पास, और कंपास में हमने मूवमेंट देखी, डिफ्लेक्शन देखी। तो ये एक्सपेरिमेंट बेटा लगभग 205 ईयर्स एगो किसने किया था, ये एक साइंटिस्ट थे हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टर्ड, तो इन्होंने किया था वही एक्सपेरिमेंट आज मैंने आपको करके बताया 200 ईयर्स
जो बैक एक्सपेरिमेंट था वो मैंने आपको करके बताया, तो आप तो साइंटिस्ट बन गए। तो हु वाज द हैंस क्रिश्चियन ओरिस्टर, ये कौन थे? ये एक प्रोफेसर थे डेनमार्क में। इन 1820 व्हाइल गिविंग अ साइंस डेमोन्स्ट्रेशन ही नोटिस समथिंग अनयूजुअल। तो जब वो एक साइंस का डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे थे, ठीक है, तो उन्होंने एक बड़ी अनयूजुअल चीज जो थी वो ऑब्जर्व की। व्हेन एन इलेक्ट्रिक सर्किट वाज टर्न्ड ऑन और ऑफ द नीडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास नियर द वायर मूव्ड और डिफ्लेक्टेड। तो उन्होंने देखा कि उन्होंने ना कहीं वायर का जाल बिछा रखा होगा, ठीक है, तो उसके पास उन्होंने कंपास रखी हुई थी। तो उन्होंने देखा कि जैसे वो स्विच ऑन और स्विच ऑफ करते हैं ना, तो कंपास नीडल में मूवमेंट आती है, वो डिफ्लेक्ट होती है। तो वहां से मतलब डिस्कवरी होगी उनकी, तो है ना। व्हाट डिड ही डू नेक्स्ट? तो उन्होंने आगे क्या किया? ही बिकॉज क्यूरियस एंड डिड मोर एक्सपेरिमेंट्स। तो अब वो इस चीज के बड़े उत्सुकता से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, ज्यादा प्रयोग किए, और उन्होंने ही कंफर्म्ड दैट एन इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड। व्हेन ही वाज श्योर ही पब्लिश्ड हिज फाइंडिंग। तो देखिए बेटा, जो साइंटिस्ट होते हैं ना, भगवान करे आप भी जो है वो साइंटिस्ट बने। तो जो साइंटिस्ट होते हैं बेटा, वो रिसर्च करते हैं, वो रिसर्च करने के बाद वो अपने पेपर जो है ना वो पब्लिश करते हैं। तो आप भी पेपर पब्लिश करिए, आप भी साइंटिस्ट बनिए, ठीक है। तो उन्होंने फिर ये अपनी फाइंडिंग्स थी ना, जो चीज अभी हमें बहुत सिंपल लग रही है कि वो इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो यार किसी वायर में, है ना, तो उसको लेकर आओ पास में, उसके कंपास लेकर आओ तो वो डिफ्लेक्ट करेगी। तो ये चीज अभी हमें बहुत आसान सी लग रही है, इजी सी लग रही है ना, लेकिन इन रियलिटी क्या था कि उस वक्त ये अपने आप में बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। बट हैपेंड आफ्टर दैट, तो इसके बाद क्या हुआ? Other scientists repeated his experiment to see if they got the same result। तो और भी एक्सपेरिमेंट लोगों ने करके देखे। देखिए, ये साइंस एक जगह पे रुकती नहीं है। जब कोई साइंटिस्ट एक काम करता है ना, तो बेटा उसको बढ़ाने के लिए आगे नए साइंटिस्ट आते हैं, ठीक है। दिस लेड टू द मोर डिस्कवरीज बट द लिंक बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो फिर और डिस्कवरी हुई। तो इन डिस्कवरी से ये पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में आपस में रिलेशनशिप है। द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैज मैनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। तो ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का, इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है, इसको आपने याद रखना है कहाँ कहाँ यूज होता है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट में तो ये मैंने आपको बता दिया यूज किया। तो इलेक्ट्रिक बेल जो आपके घर में टिंग टोंग वाली बेल बजती है ना, है ना, एक तो होती है ना जिसमें भजन लग जाते हैं जैसे आप बेल दबाओ, है ना, लेकिन एक टिंग टोंग वाली बेल बजती है ना, उसमें इलेक्ट्रिक बेल जो है उसमें ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट जो ये यूज होता है। मोटर्स जो आपके घर में पंखे चल रहे हैं, है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी की मोटर है, फैंस हैं, है ना, तो और लाउड स्पीकर्स हैं, एंड मैनी मोर थिंग्स आर देयर जहां पर ये यूज होता है इफेक्ट।